ऑलराइट, सो इस लेक्चर में हम मार्केटिंग मैनेजमेंट स्टार्ट कर रहे हैं और ये पहला लेक्चर है। मेरा टारगेट ये है कि कम से कम समय में तुम्हें मार्केटिंग मैनेजमेंट का चैप्टर कंप्लीट करवा के दूँ। मेरा ये जो लेक्चर है मैं इसे बेयर मिनिमम शॉर्ट ही रखूँगा, लेकिन मैं एस्पेक्ट सारे कवर करूँगा जो आपके एमसीक्यू कवर कर देंगे और साथ में बड़े आंसर्स को लिखने में भी कुछ वोकेबलरी बना देंगे। ठीक है, मार्केटिंग और मार्केटिंग मैनेजमेंट ये दो अलग अलग कहानियां हैं। हम शुरू करेंगे मार्केटिंग की डेफिनेशन से और कंप्लीट करेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट की डेफिनेशन पे। इस लेक्चर का यही टारगेट है। मार्केटिंग और मार्केटिंग मैनेजमेंट ये दोनों अलग अलग एस्पेक्ट है। मैं सिर्फ मार्केटिंग पहले समझाऊंगा। जब हमें मार्केटिंग समझ में आ जाएगी तभी तो हम उसका मैनेजमेंट कर लेंगे। भाई मैनेजमेंट किसी भी चीज़ का करना, जैसे मार्केटिंग का मैनेज करना या फाइनेंस का मैनेज करना, यही तो चैप्टर्स हैं तुम्हारे कि फाइनेंस कैसे मैनेज होगा, मार्केटिंग कैसे मैनेज होगी। तो पहले हमें मार्केटिंग समझनी पड़ेगी तभी तो हम उसका मैनेजमेंट समझ पाएंगे। और मैनेजमेंट तो वही होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो एक बार मार्केटिंग समझ आ जाए फिर हम इसे मैनेजमेंट से जोड़ देंगे। आई होप मेरी बात समझ में आ गई कि हम पहले मार्केटिंग क्यों समझ रहे हैं। अब मार्केटिंग क्या होती है, तो वन वर्ड में बोलूं तो मार्केटिंग एक सोशल प्रोसेस है जिसमें हम सोसाइटी की नीड एंड वांट को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये बेसिक सा स्टेटमेंट है, इसे दिमाग में सेट कर लो कि मार्केटिंग एक सोशल प्रोसेस है जिसमें हम सोसाइटी की नीड एंड वांट को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। इसकी जो जनरल डेफिनेशन है उसमें हमें 4 एलिमेंट पे ध्यान देना है और वो 4 एलिमेंट पहले समझेंगे फिर इसका डेफिनेशन याद हो जाएगा, फिर हमें रटना नहीं पड़ेगा। वो 4 एलिमेंट कौन से जिसपे मार्केटिंग बेस करती है, वो 4 पिलर्स कौन से? पहला है नीड एंड वांट। अभी मैंने बताया सोसाइटी की नीड एंड वांट के बारे में बात करनी है हमको। सोसाइटी की नीड एंड वांट के बारे में अगर मैं डिफरेंस दूं कि नीड क्या है और वांट क्या है। सोसाइटी में सबको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, राइट? सबको पानी चाहिए, ये नीड है। नीड जनरली एक जैसी होती है, हर व्यक्ति को एक जैसा, मतलब ठीक ठाक क्वालिटी का पानी, अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी, नीड एक जैसी होती है, लेकिन वांट अलग होती है। जैसे मोबाइल फोन, इस तरह के प्रोडक्ट जो सोसाइटी को चाहिए वो अपने अपने प्रेफरेंस के हिसाब से लेना चाहते हैं। आई होप मेरी बात समझ में आ गई। फूड वो अपने प्रेफरेंस के हिसाब से लेना चाहते हैं। तो जनरली नीड एंड वांट में यही अंतर है कि नीड सोसाइटल लेवल पे एक जैसी होती है जबकि वांट पर्सन टू पर्सन डिफर करती है। दूसरे कंसेप्ट पे चलते हैं, क्रिएटिंग मार्केट ऑफरिंग्स। अब ये क्रिएटिंग मार्केट ऑफरिंग्स वर्ड को समझना, जब सोसाइटी की नीड एंड वांट सेटिस्फाई करनी है, यहां तक तो आ गए हम। नीड एंड वांट को सेटिस्फाई करेगी कौन सी चीज? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब है गुड्स या सर्विस, उनकी नीड एंड वांट को सेटिस्फाई करेंगे। अब ये प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन उन तक पहुंच जाए, पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, इसी को हम कहते हैं ऑफर क्रिएट करना। तो हम मार्केट ऑफर क्रिएट करने की बात करेंगे जब हम मार्केटिंग को समझाएंगे। तो मार्केटिंग को समझाएंगे तो हम एक तो सोसाइटी की नीड एंड वांट को समझाएंगे, दूसरा मार्केटिंग को समझाएंगे तो हम ये दूसरी बात समझाएंगे कि भाई नीड एंड वांट सेटिस्फाई करने के लिए हमें इंफॉर्मेशन पहुंचानी पड़ेगी ना सोसाइटी तक। तो सोसाइटी तक जो इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा रही है उसी को हम कह रहे हैं कि हमने मार्केट ऑफरिंग क्रिएट कर दी है। इस वर्ड को वोकेबलरी में जोड़ लो अपनी, क्रिएटिंग मार्केट ऑफरिंग। तो वो क्रिएटिंग मार्केट ऑफरिंग में आप प्रोडक्ट की क्या डिटेल दोगे सर? प्रोडक्ट के फीचर्स, प्रोडक्ट की प्राइस, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी, ये या प्रोडक्ट की क्वालिटी, ये 4 वर्ड समझो। प्रोडक्ट के फीचर्स, जैसे मोबाइल फोन है तो उसके फीचर्स, उसकी प्राइस, उसकी अवेलेबिलिटी, ऑनलाइन अवेलेबल है, ऑफलाइन अवेलेबल है, आपके नियर बाय स्टोर पे अवेलेबल है, ये सब बताते हैं ना वो मार्केटिंग में। ये सुना है तुमने सब। सो यही है क्रिएटिंग मार्केट ऑफरिंग, कि मार्केट में ये प्रोडक्ट आपको किस ऑफर पे दिया जा रहा है, किस प्राइस पे दिया जा रहा है, किन फीचर्स के साथ दिया जा रहा है, कहां अवेलेबल है। ये दूसरा एस्पेक्ट होता है मार्केटिंग का। तो पहला एस्पेक्ट है नीड एंड वांट समझना, उसको सेटिस्फाई करने के लिए प्रोडक्ट बनाना, फिर वो प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाना, किसके थ्रू? बाय क्रिएटिंग मार्केट ऑफरिंग। और मार्केट ऑफरिंग का मतलब होता है कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट योर प्रोडक्ट स्पेसिफाई करना, राइट? आगे चलते हैं। ठीक है सर, लोगों तक इंफॉर्मेशन भी पहुंच गई। अब क्या बचा है?
भाई आपको तो सेटिस्फाई करना है ना उनको, तो सेटिस्फेक्शन के लिए केवल इंफॉर्मेशन से काम थोड़ी चलेगा कि मोबाइल अवेलेबल है तुम ले सकते हो तो हो गया क्या काम, नहीं, आपको वो मोबाइल उन तक पहुंचाना भी है। इसको बोला जाता है एक्सचेंज मैकेनिज्म। एक्सचेंज मैकेनिज्म में क्या जरूरी होता है, दो तरह के लोग हो गए, एक प्रोड्यूसर हो गया या सेलर हो गया एक तरफ, और दूसरी तरफ हो गया कंज्यूमर। इन दो लोगों के बीच में वैल्यू का आदान प्रदान होता है। वैल्यू का आदान प्रदान मतलब एक्सचेंज ऑफ वैल्यूज, एक्सचेंज ऑफ वैल्यूज होती है। जैसे प्रोड्यूसर को क्या वैल्यू मिलती है, मॉनेटरी कंसिडरेशन, सामान बेच के पैसा मिलता है, और कस्टमर को क्या मिलता है, पैसे दे के प्रोडक्ट मिलता है। इसलिए मैं कह रहा हूं इनके बीच में एक्सचेंज ऑफ वैल्यूज होता है। पर इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि मार्केटिंग तभी सक्सेसफुल है जब दोनों पार्टीज, प्रोड्यूसर भी और कंज्यूमर भी, फ्रीडम के साथ एक्सचेंज करें। फ्रीडम का मतलब होता है बोथ पार्टीज हैव ऑप्शन टू एक्सेप्ट द ऑफर और रिजेक्ट द ऑफर। तभी आप कह सकते हो कि मार्केटिंग हुई है। तो मार्केटिंग इस चीज को बढ़ावा देती है कि इंडिपेंडेंस मिले, फ्रीडम मिले दोनों पार्टीज को जो भी एक्सचेंज में आई है, ठीक है। एंड लास्ट थिंग, वो दोनों एक दूसरे को वैल्यू एक्सचेंज कर दें। अब यहां पे एक मिथ लगता है हमें कि मार्केटिंग तो केवल प्रोडक्ट की होती है। प्रोडक्ट का मतलब गुड्स की होती है, ज्यादा से ज्यादा तुम सोच सकते हो सर्विसेज की होती होगी। सर्विसेज का मतलब बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, इनकी भी तो मार्केटिंग होती है। कंटिन्यूसली एडवर्टाइजमेंट देखते रहते हो इंश्योरेंस के, राइट। तो गुड्स की होती है, सर्विसेज की होती है, यहां तक तो जनरली सभी लोग सोच लेते हैं। लेकिन मार्केटिंग केवल इन दो चीजों की होती है ऐसा नहीं है। हर उस चीज की मार्केटिंग हो सकती है जो दूसरों को वैल्यू प्रोवाइड कर सकता है, जो सोसाइटी में लोगों की नीड एंड वांट सेटिस्फाई कर सकता है, हर उस चीज की मार्केटिंग हो सकती है। तो व्हाट कैन बी मार्केटेड, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि क्या चीज मार्केट हो सकती है। हर वो चीज जो वैल्यू क्रिएट करती है वो मार्केट हो सकती है। कोई आइडिया भी मार्केट हो सकता है, शार्क टैंक। कोई पर्सन भी मार्केट हो सकता है, सचिन तेंदुलकर। प्लेस भी मार्केट हो सकती है, गोवा। एंड एक्सपीरियंस भी मार्केट हो सकता है, आप सेलिब्रिटी के साथ एक लंच पे आ जाओ। इवेंट भी मार्केट हो सकता है, कोई सिंगिंग शो है या डांसिंग शो है। आई होप मेरी बात समझ में आई। सो इन सब चीजों की मार्केटिंग होती है। तो हर वो चीज जो सोसाइटी की नीड एंड वांट सेटिस्फाई करेगी, दैट मींस सोसाइटी के लिए वैल्यू क्रिएट करेगी, उसकी मार्केटिंग की जा सकती है। इतने वर्ड्स के साथ अब तुम इसकी डेफिनेशन पढ़ो, इसमें क्या दम बचा है पढ़ के देखो जरा, अभी याद हो गई तुम्हें। 4 पिलर्स बनाए हमने, नीड एंड वांट, क्रिएटिंग ऑफरिंग, फ्री एक्सचेंज मतलब वही एक्सचेंज मैकेनिज्म, एंड वैल्यू टू अदर। डेफिनेशन पढ़ते हैं। मार्केटिंग इज अ सोशल प्रोसेस, ये सोसाइटी की के लिए उनकी सोसाइटी के नीड एंड वांट सेटिस्फाई करने की प्रोसेस है। सोसाइटी में क्या प्रेजेंट होते हैं, इंडिविजुअल ग्रुप्स। इंडिविजुअल ग्रुप्स का एग्जांपल होता है फैमिली। जैसे कोई एक फैमिली है, वो एक इंडिविजुअल ग्रुप है, उनकी अपनी नीड एंड वांट है, ठीक है। एक बिजनेस भी एग्जांपल है इंडिविजुअल ग्रुप का। तो सोसाइटी में कोई फैमिली भी प्रेजेंट है, कोई बिजनेस भी प्रेजेंट है, तो इन फैमिलीज, इन बिजनेसेस की नीड एंड वांट को सेटिस्फाई करने के लिए हम मार्केटिंग प्रोसेस फॉलो करते हैं। और ये एक तरह की सोशल प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, ऑफरिंग क्रिएट करते हैं। ऑफरिंग क्रिएट करते हैं मतलब प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्ट की फुल डिटेल इंफॉर्मेशन मार्केट में लोगों तक पहुंचाता है कि मेरे पास प्रोडक्ट अवेलेबल है, इस प्राइस पे अवेलेबल है, इस क्वालिटी का अवेलेबल है, उसके अंदर ये फीचर्स है। इसको बोलते हैं क्रिएटिंग ऑफरिंग्स। फिर वो एक एक्सचेंज मैकेनिज्म बनाता है, मैं कैसे आपको प्रोडक्ट पहुंचाऊंगा, आप कैसे मुझे पैसे पहुंचाएंगे। और इसमें वो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों इंडिपेंडेंटली, फ्री विल के साथ एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर पाते हैं। ये फीचर मार्केटिंग प्रोसेस अलाउ करती है कि आप फ्री विल के साथ एक्सचेंज करोगे। और क्या एक्सचेंज होता है अल्टीमेटली, वैल्यू टू अदर्स। प्रोड्यूसर प्रोडक्ट के फॉर्म में वैल्यू देता है, जबकि कंज्यूमर मनी के फॉर्म में वैल्यू प्रोवाइड करता है। तो वैल्यू टू ईच अदर ये प्रोवाइड हो जाती है। तो अगर आप ये सारे शब्दों को जोड़ दो कॉमन सेंस से, तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। थ्योरी में गेम सही वोकैबुलरी का है, आपके पॉइंटर्स आने चाहिए और वो सही तरीके से कनेक्टेड होने चाहिए। पर पॉइंटर रटने से याद नहीं होते, कुछ तो फ्लो होना ही चाहिए माइंड में ना, तब तो वो याद होंगे। 4 चीजें याद करो तो मार्केटिंग प्रोसेस पूरी समझ में आती है और आगे के पूरे चैप्टर का बेस बनता है, ठीक है। मैं इसमें कुछ 2 छोटी छोटी बातें और समझा के इस लेक्चर को कंप्लीट करता हूं। पहला,
मार्केटर सेलर होगा या बायर होगा? मैं कहता हूं मार्केटर कोई भी पर्सन हो सकता है, सेलर भी मार्केटर हो सकता है, बायर भी मार्केटर हो सकता है। मार्केटर की डेफिनेशन यह है कि जो ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा मार्केटिंग प्रोसेस में, उसे हम मार्केटर बोलेंगे। तो ये जो अभी ऊपर मार्केटिंग प्रोसेस हमने पूरी पढ़ी, इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट अगर सेलर कर रहा है तो सेलर मार्केटर हो जाएगा। अगर ये प्रोसेस में ज्यादा एक्टिव कौन है? बायर, तो बायर मार्केटर हो जाएगा। सेलर तो तुम्हें बहुत आराम से समझ में आता है क्योंकि एडवर्टाइजमेंट देखते हो रोज टीवी पे। वो सेलर ही होते हैं जो आपकी नीड एंड वांट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, फिर उसे एनालाइज करके अपने पास एक प्रोडक्ट बनाते हैं, फिर वो आपको एक ऑफर क्रिएट करते हैं, ये इस प्राइस पे इस फीचर्स के साथ आपको अवेलेबल है, और फिर आपको मना लेते हैं, परसुएड कर लेते हैं। ये सारे काम अगर सेलर कर रहा है और वो ज्यादा एक्टिव है और उस वजह से आपने प्रोडक्ट खरीद लिया, उसके परसुएशन करने की वजह से, परसुएड सेलर ने किया आपको, तो सेलर मार्केटर हो गया। लेकिन उल्टा भी होता है, बायर भी कई बार खुद से अपनी नीड एंड वांट समझ जाता है, फिर वो ऐसा प्रोडक्ट ढूंढता है, फिर किसी सेलर को कन्विंस करता है कि मुझे ये प्रोडक्ट आप बना के बेच दो इस प्राइस पे। वो अपनी पूरी डिटेल दे देता है, मुझे ऐसा प्रोडक्ट चाहिए, मुझे इस प्राइस पे चाहिए, और वो मना लेता है सेलर को। यहां पे जो है वो कन्विंस कर रहा है सेलर को कि आप मुझे ये प्रोडक्ट बेच दो। ऐसा अगर है तो फिर बायर मार्केटर हो जाता है। ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, ठीक है, कि क्या बायर भी मार्केटर हो सकता है? आंसर इज यस, क्योंकि जो डेफिनेशन है मार्केटर की वो ये है कि जो ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है मार्केटिंग प्रोसेस में, वो मार्केटर है। ऐसा नहीं लिखा है कि सेलर मार्केटर होता है। यहां पे ये बात समझने की है, ये एमसीक्यू क्वेश्चन था। अगली बात, अब हम आ जाते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है। देखो मार्केटिंग समझ ली हमने, अब मैनेजमेंट समझना है। मैनेजमेंट तो देखो वही होता है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट परफॉर्म कर दो तो मैनेजमेंट हो जाता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। लेकिन ये फंक्शन अब इस बार किस पे अप्लाई किए जा रहे हैं? मार्केटिंग एक्टिविटीज पे ये फंक्शंस अप्लाई किए जा रहे हैं, राइट। मार्केटिंग एक्टिविटीज हमने अभी समझी, वो सारी एक्टिविटी जिनसे हम ये पॉसिबल कर पाते हैं कि गुड्स एंड सर्विस का एक्सचेंज हो जाए और वैल्यू एक्सचेंज हो जाए एक दूसरे के साथ, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में। तो हम उन एक्टिविटीज को हम कहते हैं कि यार ये मार्केटिंग एक्टिविटीज है ना। कंज्यूमर को गुड्स मिल जाए और प्रोड्यूसर को मनी मिल जाए, और उसके बीच में वो सारी बातें हो गई कि नीड एंड वांट आइडेंटिफाई हो गई, ऑफरिंग क्रिएट हो गई, फ्री एक्सचेंज हो गया इंडिपेंडेंस के साथ। ये सब हमने अचीव कर लिया अगर, तो हमने मार्केटिंग अचीव कर ली। तो ये सब अचीव करने के लिए हमें बहुत सारी एक्टिविटीज करनी होंगी ना। तुम्हें एक्टिविटीज समझ में आ रही है? रिसर्च करनी होगी, एडवर्टाइजमेंट करना होगा, ये सब करना होगा। वो सारी एक्टिविटीज के लिए फंड्स लगेंगे, ये वो होगा, मैनेजमेंट करना पड़ेगा, पहले प्लान करना पड़ेगा कि हम क्या क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, स्टाफ रखना पड़ेगा, डायरेक्शन देने पड़ेंगे, कंट्रोल करना पड़ेगा। तो इन सारी मार्केटिंग एक्टिविटीज को जो इन्वॉल्व हो रही हैं गुड्स एंड सर्विस के एक्सचेंज कराने के लिए, वो सारी एक्टिविटीज मैनेज करनी पड़ेगी। बस इसी को मार्केटिंग मैनेजमेंट बोला जाता है, ठीक है। तो मैनेजमेंट ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू मार्केटिंग फंक्शन, वो हम उन सारी एक्टिविटीज को मैनेज करेंगे जो किससे रिलेटेड है? मार्केटिंग फंक्शन से रिलेटेड है। उन सारी एक्टिविटीज को जब हम मैनेज करेंगे तो हम मार्केटिंग मैनेजमेंट परफॉर्म कर रहे होंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगेन एमसीक्यू क्वेश्चन, क्या मार्केटिंग जो हमने अभी पढ़ा, मार्केटिंग प्रोसेस या मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये जो भी चीजें हैं, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पे भी अप्लाई होगी? आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि ये तो सोसाइटल प्रोसेस है ना, ये तो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए है। तो सोसाइटी की नीड एंड वांट केवल ऐसा थोड़ी है कि मॉनिटरली ही हैंडल की जाती है। गवर्नमेंट भी तो सोसाइटी की नीड एंड वांट सेटिस्फाई करती है। गवर्नमेंट तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो क्या गवर्नमेंट मार्केटिंग नहीं करती? गवर्नमेंट मार्केटिंग करती है। हमने ये हाईवे बना दिया, ये आपकी ये नीड एंड वांट सेटिस्फाई कर देगा। हम ये नई नई स्कीम्स लेके आए हैं, ये भी आपकी नीड एंड वांट सेटिस्फाई करेंगी। हाउसिंग स्कीम लेके आए हैं वगैरह वगैरह। तो इस बात को अच्छे से समझो कि मार्केटिंग और मार्केटिंग मैनेजमेंट का स्कोप केवल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को भी कवर करता है। तो हमने ओवरऑल कितनी चीजें पढ़ ली? फास्ट। मार्केटिंग एक सोशल प्रोसेस है,
नीड एंड वर्सेस वांट, नीड जनरल एस्पेक्ट में देखी जाती है जबकि वांट पर्सन टू पर्सन डिफर करती है, एमसीक्यू क्वेश्चन। क्रिएटिंग मार्केट क्रिएटिंग मार्केट ऑफरिंग्स, क्रिएटिंग मार्केट ऑफरिंग्स, ये कैसे होता है? जब हम प्रोडक्ट की पूरी डिटेल लोगों तक पहुंचा देते हैं कि अगर आप ये प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो तो कैसे खरीदोगे, तो वो प्रोडक्ट डिटेल क्या होते हैं? फीचर, प्राइस, क्वालिटी, अवेलेबिलिटी। एक्सचेंज मैकेनिज्म, एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट फॉर मॉनेटरी कंसिडरेशन, ये कैसे होना चाहिए? दो लोग जिनमें एबिलिटी है ऑफर देने की एक दूसरे को और फ्रीडम भी है एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने की, तो हम कहते हैं कि एक्सचेंज मैकेनिज्म पूरा हो गया। वैल्यू टू अदर्स, अगर आपको कोई वैल्यू मिल रही है तो आप उसके बदले में वैल्यू दे रहे हो, ठीक है। कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में मैंने ये एग्जांपल से समझाया। बाद में मैंने ये क्लियर कर दिया कि हर वो चीज जो वैल्यू क्रिएट करती है वो मार्केट की जा सकती है। वो फिजिकल प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, सर्विस भी हो सकती है, आइडिया भी हो सकते हैं, पर्सन भी हो सकते हैं, प्लेस भी हो सकता है, एक्सपीरियंस भी हो सकता है, इवेंट्स भी हो सकते हैं। मार्केटर कौन होता है? सेलर भी हो सकता है, बायर भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि मोर एक्टिव पार्टिसिपेशन कौन कर रहा है इन द मार्केटिंग प्रोसेस या प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज। अगली इंपॉर्टेंट बात, मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट का मैंने बताया कि ये जो हमने सारी एक्टिविटीज पढ़ी जो मार्केटिंग फंक्शंस कहला सकते हैं, वो मार्केटिंग फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए जो सारी एक्टिविटी है, इन एक्टिविटीज का मैनेजमेंट करना पड़ेगा। मतलब इनकी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग करनी पड़ेगी इन सारी एक्टिविटीज की। इसी को हम मार्केटिंग मैनेजमेंट बोलते हैं। एंड द लास्ट थिंग इज मार्केटिंग एक्टिविटी आल्सो अप्लाइज ऑन एनपीओ। जब ये मैंने तुम्हें दोबारा पढ़ के दिखाया तो ये 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लिया इसने। अगर तुम इसे ठीक से एक बार सुन लेते हो और इसको नोट कर लेते हो, उसके बाद ये 5 मिनट से ज़्यादा का रिविजन नहीं है, ठीक है।